हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सेटिंग टाइम टेस्ट की। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में कि कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं और कौन से एपरेटस इसके अंदर यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेटिंग टाइम टेस्ट की हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दो टाइप का टेस्ट हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे सेटिंग टाइम के लिए। एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, दूसरा हमारा होता है फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो दोनों टेस्ट के बारे में हम लोग बातें करेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस टेस्ट को हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं? इस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं दोस्तों, जिससे कि जो एक्सटेंट है डेट्रोरिएशन का किसके अंदर, क्वालिटी ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग स्टोरेज, उसको हम लोग चेक कर सके। मतलब कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं तो जो सेटिंग टाइम टेस्ट है दोस्तों, इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं जिससे कि जो हमारी सीमेंट है उसकी क्वालिटी को हम लोग चेक कर सके। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि सीमेंट को जब हम लोग स्टोर करके रखते हैं तो क्या होता है, उसकी जो क्वालिटी है, सीमेंट की क्वालिटी बेकार होने लगती है। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे सीमेंट की एज बढ़ेगी उसके अंदर जो क्वालिटी थी उसकी वो कम होने लगती है या खराब होने लगती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग चेक करने के लिए सेटिंग टाइम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। समझ पाए? तो वही यहां पर लिखा है जो कि आप देख सकते हैं कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द एक्सटेंट ऑफ डेट्रोरिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग स्टोरेज। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, तो जो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है उसको हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया है। पहला जो है आप देख सकते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, एंड सेकंड में जो है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम को डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर कौन सा एपरेटस का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो एपरेटस हम लोगों ने कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर यूज किया था, डेट इज विकेट्स एपरेटस, उसी का यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे। लेकिन यहां पर डिफरेंस केवल क्या रहेगा, निडल के अंदर जो निडल रहेगी, निडल के अंदर डिफरेंस रहेगा केवल और केवल किसके अंदर, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के अंदर। ऐसे ही आप जब फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे तो यहां पर भी सेम एपरेटस रहेगा, वहां पर भी फर्क रहेगा किसके अंदर, जो निडल हम लोग यूज करेंगे उसके अंदर। क्लियर है? तो बात करते हैं सबसे पहले इनिशियल सेटिंग टाइम की, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट की। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट है इसको हम लोग मेजर करते हैं कहां से। मानो आपसे कोई ने बोला ये किसी सीमेंट का जो इनिशियल, जिसको सेटिंग टाइम जो है, इनिशियल सेटिंग टाइम जिसको आईएसटी बोलता हूं, ये 30 मिनट है। तो ये 30 मिनट किस जगह से या किस इंस्टेंट से, तो यही कहा गया है कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट है इसके अंदर अगर बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम को हम मेजर करते हैं इंस्टेंट ऑफ वाटर एडेड इनटू द सीमेंट। मतलब कि मैं क्या बोलता हूं, ये जो सीमेंट है, इस सीमेंट के अंदर मैंने क्या किया, ये ड्राई सीमेंट है, ड्राई सीमेंट है, और जैसे ही एज सून एज इसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया तो इस इंस्टेंट से मैं टाइम को मेजर करूंगा। मानो कि t इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पर अगर मैं बताऊं t इज इक्वल्स टू 12 पर मैंने स्टार्ट की, इसके अंदर पानी मिलाया है ना, तो मैं टाइम बराबर जब मेरी 12 बज रही थी तो उस 12 बजे जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी मिलाया तब से मैं टाइम को नोट करूंगा। और कब तक नोट करूंगा, जब तक कि ये जो इसकी प्लास्टिसिटी थी उसको लूज करने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम को मैं क्या कह दूंगा, इनिशियल सेटिंग टाइम कह दूंगा। मतलब यहां पर सिंपल सी डेफिनेशन लिखी गई है कि इट इज द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ water added into the cement up to time it starts losing its plasticity। समझ पाए कि इनिशियल सेटिंग टाइम वह टाइम है जब हमने ड्राई सीमेंट के अंदर पानी मिलाया उस टाइम से, तो उस टाइम तक जब की जो सीमेंट पेस्ट है वो अपनी क्या करेगा, प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर दे। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम लैप्स है ना, उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें इसी के अंदर तो कैसे परफॉर्म करेंगे इसको, तो दोस्तों यहां पर जब सीमेंट पेस्ट आप बनाओगे तो सीमेंट पेस्ट के लिए आपको क्या करना है,
आपको 500 ग्राम सैंपल 500 ग्राम सीमेंट लेना है। कितनी सीमेंट लेनी है आपको यहाँ से? 500 ग्राम सीमेंट लेनी है। और यहाँ पर जो वाटर आप मिलाएंगे वो 0.85 ऑफ पी। अब पी क्या है दोस्तों? पी जो कंसिस्टेंसी, डेट इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, जो कि हम कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो आपको यहां से क्या ध्यान रखना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि आपको यहां पर जो कंसिस्टेंसी यूज करना है इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर, वो 0.85 टाइम्स ऑफ पी करना है। ठीक है, मतलब कि जो पी क्या है दोस्तों? पी हमारी वह कंसिस्टेंसी है जिस पर कि जो प्लंजर था हमारा, प्लंजर जिसका 10 mm डायामीटर था, 10 mm डाया, और हमारा 50 mm जिसकी लेंथ थी, ये क्या कर रहा था? टॉप से, क्या बोले, टॉप से 33 टू 35 mm पेनिट्रेट कर पाता था। वह कंसिस्टेंसी है क्या? पी हमारी, जिसको हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहते थे। ठीक है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट जब आप परफॉर्म करेंगे तो वहां पर आपको क्या बनाना पड़ेगा? जब पेस्ट आप बनाओगे तो वहां पर आपको 500 ग्राम सीमेंट लेना है प्लस 0.85 पी, डेट इज इस कंसिस्टेंसी का कितना वाटर ले लेना है। ये वाटर हो गया। और जब इसको मिक्स करेंगे तो आप जो यहाँ से जो पेस्ट बनेगा, इस पेस्ट को आपको मोल्ड के अंदर फिल कर देना है। मोल्ड के अंदर आप फिल कर देंगे और वहां से आगे की प्रोसेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये टेस्ट है। मेरे ख्याल से यहां तक चीज क्लियर हो गई हो। आगे अगर हम बात करें अब इसी के अंदर, तो क्या कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के अंदर दोस्तों, जो पेस्ट हम लोगों ने बनाया उसको आप विद इन 3 to 5 मिनट्स के अंदर हमारे मोल्ड के अंदर फिल कर दोगे। और फिल करने के बाद फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट निडल, जो अब हम बात करते हैं जो निडल का डिफरेंस था, यहाँ पर दोस्तों जो निडल का हम लोग यूज कर सकते हैं, करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के अंदर, वो एक हमारी इस टाइप की निडल होती है, डेट इज स्क्वायर शेप की, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की निडल होती है, जिसका 1 mm की साइड होती है, जिसका एरिया अगर बात करें तो एरिया जो हमारा हो जाएगा वो 1 mm स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? तो ये भी सवाल बनता है एग्जाम में कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर कौन सी टाइप की निडल यूज होती है? तो वहां पर स्क्वायर निडल यूज होती है। कौन सी निडल यूज होती है दोस्तों? स्क्वायर साइज की निडल यूज होती है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1 mm स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ? वहीं पर अगर हमने बात करी थी कंसिस्टेंसी टेस्ट, जब हम लोग परफॉर्म किए थे तो कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर हम लोगों ने जो प्लंजर यूज किया था, वो जो प्लंजर था वो हमारा 10 mm डाया का था और 50 mm उसकी लेंथ थी। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों इसी के अंदर, तो वो क्या कहता है, जो निडल है आपने उसको अलाउ किया जाता है पेनिट्रेट करने के लिए। मतलब कि ये जो मोल्ड था, इस मोल्ड के अंदर आपने सीमेंट पेस्ट को फिल किया और इस निडल को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। इसको आप पेनिट्रेट करने के लिए छोड़ देंगे और नोट करेंगे कि इस टॉप से ये 33 to 35 mm कितने टाइम के अंदर पेनिट्रेट कर पाता है। ठीक है ना? तो वही नेक्स्ट स्टेप है, क्या बोला गया है, यहां तक आप उसको रिलीज कर देंगे। टाइम टेकन टू पेनिट्रेट 33 to 35 mm डेप्थ इज टेकन एज इनिशियल सेटिंग टाइम। सिंपल सा मतलब कि बोला गया है क्या, कि वह टाइम जिसके अंदर की जो स्क्वायर निडल है वो 33 से 35 mm पेनिट्रेट कर पाएगी, उस टाइम को हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम बोल देंगे। क्लियर हुआ? अगर इसी के मैं फिगर आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो फिगर यहां से अगर आप देखेंगे तो यही फिगर है, यही सेम अरेंजमेंट होता है। इसी को हम लोग विकार्ड सेपरेटस कह देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा दोस्तों, इस बार आप जो यूज करेंगे तो जो इसके अंदर जो निडल आप यूज करने वाले हैं ना, निडल अगर मैं आपको बताऊं तो निडल कैसी रहेगी, निडल आपकी होती है स्क्वायर शेप की निडल रहती है। ठीक है, जिसका बेस एरिया जो रहेगा या क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 1 mm का स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर होता है। तो ये मानो ये निडल हमारी कैसी थी, स्क्वायर निडल आपने यहाँ पर अटैच की है। ठीक है, तो ये स्क्वायर निडल इससे तो यहाँ तक 33 to 35 mm जब पेनिट्रेशन कितने टाइम में होगा, टाइम रिक्वायर्ड, इतना जो टाइम रिक्वायर्ड है इतने पेनिट्रेशन के लिए, उस टाइम को हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। क्लियर हुआ? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात बताने वाली ये थी कि जो एपरेटस है आपके,
एपरेटस सारे के सारा एक ही एपरेटस हम लोग यूज करेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए भी और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी, बस डिफरेंस आता है उसकी निडल के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। वीडियो को दोस्तों कंक्लूड करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट की। लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं क्या क्या मैं बताया। सबसे पहले मैं आपको बताया सेटिंग टाइम टेस्ट को हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, सेटिंग टाइम टेस्ट की मदद से हम लोग जो क्वालिटी है सीमेंट की उसको पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सीमेंट को जैसे जैसे स्टोर करते हैं उसकी क्वालिटी कम होती जाती है या वो सीमेंट खराब होती जाती है। ठीक है ना। यहाँ पर इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं उस इंस्टेंट से जब हमने सीमेंट के अंदर वाटर मिलाया से वहां तक कि जब तक कि वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो उसके अंदर पेस्ट कैसे बनाते हैं, तो पेस्ट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। पेस्ट के अंदर जो वाटर यूज करेंगे या जो वाटर यूज करते हैं वो हम लोग 0.85 पी करते हैं, जिसमें पी हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, जो कि हमने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर कैलकुलेट किए थी। ठीक है, क्या होती है वो भी मैं आपको बता दिया। देन उसके बाद हम लोग दोस्तों पेस्ट को मोल्ड के अंदर फिल कर देते हैं, और वहां पर जो निडल का यूज करते हैं वो निडल हमारी 1 mm² की निडल होती है। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं इसको फोल्ड होने देते हैं, और फोल्ड होने तक उसके बाद इसको नोट करते हैं जब हमारी निडल मतलब उस टाइम जिस टाइम के अंदर निडल हमारी 35 टू 30 33 टू 35 पेनेट्रेट कर जाती है फ्रॉम टॉप से, उस टाइम को हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम कह देते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक चीज काफी अच्छे तक क्लियर हो गई होगी आपको इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट की। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।